स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस महाविद्या। दिस इज़ हर्षा अरोरा। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पर उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत लेट हो गया था वीडियो डाले। आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा डिले हो गया था। अब आज से मैं फिर से कंटिन्यूसली हफ्ते में कम से कम नहीं भी तो 3 दिन वीडियो ज़रूर डालूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। चलो अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे पहले की जो वीडियो है उस पर मैंने फीचर्स डिस्कस किया था। आज मैं बताने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला जो है इम्पॉर्टेंट वो देखते हैं। सबसे पहला है एनेबल टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमको किस चीज़ में हेल्प करता है कि जो पहले अपॉर्चुनिटी मार्केट में आई है उसको ग्रैब करना। कैसे ग्रैब करना? जैसे मान लो ए है बी है, दोनों क्या है, कॉम्पिटिटर्स हैं एक दूसरे के। अगर मार्केट में न्यू डिमांड आई है तो अगर ए पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करता है तो ए को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ओवर बी कि वो अपने उस डिमांड को फुलफिल करे कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और क्या करे, प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, तो यही था। एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। ऑल चेंजेस आर नॉट नेगेटिव। सारे चेंजेस नेगेटिव नहीं रहते। इफ़ अंडरस्टूड एंड ईवैल्यूएटेड देम, अगर उसको अच्छे से समझा जाए और चेक किया जाए, ईवैल्यूएट किया जाए, दे कैन बी द रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। ये क्या हो सकते हैं? सक्सेस हो सकते हैं, रीज़न हो सकते हैं बिजनेस के सक्सेस के लिए। जैसे मैंने अभी बताया, ए ने बी से पहले क्या किया, मार्केट को, इन्वायरमेंट को स्कैन किया, उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू आइडेंटिफाई अ चेंज एंड यूज़ इट एज अ टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस। तो ये क्या बोला है कि हमको प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए, बिजनेस को, इन्वायरमेंट को स्कैन करना चाहिए और उसको एज अ टूल यूज़ करना चाहिए हमारी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट बी पॉइंट में, जो कि है हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज मतलब careful scanning of the business environment helps in tapping the useful resources required for the business. It helps the firm to track these resources and convert them into goods and services. अगर बिजनेस इन्वायरमेंट का प्रॉपर स्कैन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कस्टमर की टेस्ट क्या है, डिमांड क्या है। उस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उस तरीके से प्रोडक्ट को ढाल सकते हैं, उस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, हमको बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है क्या करने में, टैप करने में हमारे रिसोर्सेज को। मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा है, इट हेल्प्स द फर्म टू ट्रैक दिस रिसोर्सेज एंड कन्वर्ट दैम इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? अब नेक्स्ट है हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई अर्ली वार्निंग सिग्नल। अर्ली वार्निंग सिग्नल का मतलब the businessmen who are able to scan and understand the business environment on time get a warning signal and to deal with the constraint or negative pulses of the business environment. देखो फिर से वही ए और बी का एग्जांपल लेते हैं। अगर ए ने पहले क्या किया, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन किया और उसको पता चल गया कि कोई दिक्कत आने वाली, कोई नेगेटिव चेंज आने वाला है इन्वायरमेंट में, तो वो क्या करेगा, उस तरीके से अपने जो बिज़नेस का इन्वायरमेंट है, बिज़नेस के इंटरनल इन्वायरमेंट को उस तरीके से क्या कर लेगा, बना लेगा, ताकि उसको, क्योंकि पहले से क्या मिल गया, एक सिग्नल मिल गया है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ बी को इसका कुछ नहीं पता है, अगर कुछ अचानक से चेंज आया तो बी के फर्म के लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो यही लिखा है कि ये क्या करता है, एक अर्ली वार्निंग सिग्नल के जैसे काम करता है। देखो क्या लिखा है, टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस हेल्प्स बिजनेसमैन गेट इन टेकन एज वार्निंग सिग्नल एंड चेंजेस इन द कंपनीज आर मेड। अगर टाइम पे हमको सिग्नल मिल गया, टाइम पे हमने प्रॉपर स्कैन कर लिया बिजनेस एनवायरनमेंट को और हमको पता चल गया कि ये चीज़ें होने वाली है, ये चेंजेस होने वाले हैं, तो क्यों ना हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट जो बिजनेस का है उसको उस तरीके से ढाल लें। हमको एक सिग्नल मिल गया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, अर्ली आइडेंटिफाई करने में, क्या, अर्ली वार्निंग सिग्नल। नेक्स्ट है हेल्प टू एडजस्ट अडॉप्ट रैपिड चेंजेस। ये क्या करता है, हमको चेंजेस अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है,
Continuous steady scanning of business environment helps in knowing the changes which are taken place and thus can be faced effectively. अगर तुम प्रॉपर तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करते रहोगे, स्कैन करते रहोगे, तो तुमको पता रहेगा कि कौन सा चेंजेस होने वाला है और उससे कैसे डील करना है. तो मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द एनवायरनमेंट एंड डेवलप एप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन. तो मैनेजर क्या करते हैं, उसके हिसाब से, किसके हिसाब से, जो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन किया है उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं. और ये प्लानिंग हमको किस तरीके से हेल्प करता है कि कोई भी बिजनेस के बाहर जो चेंजेस हुए हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उससे डील करने में, कोई भी चेंज अडॉप्ट करने में. ठीक है. नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी. मतलब अब बिजनेस एनवायरनमेंट को जब हम स्कैन कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके हिसाब से हम पॉलिसी मेकिंग करेंगे. देखो क्या लिखा है, the plans and policies in the organization form keeping in mind business environment because the policies and strategies have to be implemented in the presence of environmental factor. अगर कोई कंपनी या कोई बिजनेसमैन है जो विथआउट स्कैनिंग क्या बिजनेस एनवायरनमेंट को प्लानिंग प्लॉटिंग करती है और कल को कोई दिक्कत हुई, कोई चेंज हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो क्या वो मार्केट पे टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा. सारी प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रैटेजी, ये सब किसको ध्यान में रख के बनाई जाती है, बिजनेस एनवायरनमेंट को. मैंने पहले ही बताया था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस में बहुत इम्पैक्ट डालता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है. तो स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट फैक्टर्स हेल्प इन फाइंडिंग आउट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस एंड स्ट्रैटेजीज कैन बी ग्रैब टू मेट दिस अपॉर्चुनिटी. तो अगर हम क्या करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या न्यू अपॉर्चुनिटी आई है और उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे ताकि हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें हमारे कॉम्पिटिटर से पहले. क्लियर. अब नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. बहुत इम्पॉर्टेंट, अपनी परफॉर्मेंस में क्या करना, इम्प्रूवमेंट लाना. तो कैसे लाएंगे इम्प्रूवमेंट, तो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज थ्रू कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरनमेंट एंड अडॉप्टिंग सुटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस विच हेल्प टू इम्प्रूव बोथ देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर रहा है, तो उसको पता चल जाएगा कि एनवायरनमेंट में किस किस तरीके से चेंज हो रहे हैं और कस्टमर की डिमांड क्या है. तो उस तरीके से वो क्या करेगा, अपने लिए एज अपॉर्चुनिटी उसको लेगा और चेंजेस करेगा. कहाँ, इंटरनल एनवायरनमेंट में बिजनेस के. ठीक है. तो ये क्या करेगा, हेल्प करेगा क्या करने में, सुधारने में, उसका प्रेजेंट भी और उसका फ्यूचर परफॉर्मेंस भी. क्लियर. तो क्या लिखा है, बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट मैचिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रॉस्पर एंड प्रूव द मार्केट शेयर. तो चेंजेस करने से क्या, इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस करने से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मैचिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन पहले अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है और अपना मार्केट शेयर को क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है. इसलिए बोला है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. तो यही था इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. एक एक करके फिर से रिवीजन लेते हैं शुरू से. सबसे पहला था एनेबल टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना कॉम्पिटिटर्स से पहले. उसके बाद बोला हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. अगर कोई रिसोर्सेज की यूजफुल कोई ज़रूरत पड़ रही है तो वो क्या करना, उसको पहले लेना कॉम्पिटिटर से पहले और उसको उस तरीके से कन्वर्ट करना जिस तरीके की उसकी डिमांड आ रही है. उसके बाद क्या था, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई अर्ली वार्निंग सिग्नल. ये अर्ली वार्निंग सिग्नल के जैसे काम करता है. अगर बिजनेस को कोई चेंज करना है, कोई नेगेटिव पॉलिसी है तो तुरंत चेंज कर सकता है अगर वो प्रॉपर स्कैनिंग कर रहा हो तो. नेक्स्ट है हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट रैपिड चेंजेस. अगर कोई चेंजेस बिजनेस में करना है तो ये हेल्प करता है कौन, बिजनेस एनवायरनमेंट. नेक्स्ट है हेल्प इन असिस्टिंग. इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी. प्लान और पॉलिसी किसके हिसाब से बनाए जाएंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाए जाएंगे. बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपर स्कैन किया जाएगा और उस हिसाब से इंटरनल हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी प्लानिंग, हमारी पॉलिसी बनाई जाएगी. ठीक है. उसके बाद है इम्प्रूवमेंट. अगर कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, जो बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस हो रहा है तो उसको इंटरनली चेंज करना है तो हमारा बिजनेस इससे क्या होगा, इम्प्रूव होगा. बोथ प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन इससे क्या होगी, इम्प्रूव होगी और मार्केट में हमारा शेयर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा.
क्लियर। तो यही था बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।